तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नई कंटेंट के साथ में। दोस्तों आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने CHSL एग्ज़ाम के लिए अपना जो भी ग्रामर का कंसेप्ट है उसका प्रॉपर रिवीजन कर लिया होगा। और अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो आपने तकरीबन 70% जो जंग है जीत ली है। अब बचा 30%, तो उसके लिए हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। रोजाना पर डे रात को 9 बजे हम आपके लिए SSC CHSL का एक प्रीवियस ईयर पेपर सेट लेकर आते हैं। इस पेपर सेट को आप हमारे साथ लगाते जाइएगा और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना अप हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है, वो सारा का सारा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और रोजाना रात को 9 बजे ये सेशन शुरू हो जाता है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन 1 से चेक कर लेता हूँ। एक बार पहले मैं चेक कर लेता मेरी आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो यस लिखिएगा, और कुछ गड़बड़ है तो मेरे को बताइएगा। आई थिंक आवाज़ सब कुछ ओके है यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, टुडे शी सेड टू हर फ्रेंड, आज उसने अपने मित्र से कहा, यू आर द स्वीटेड पर्सन आई हैव मेट एवर। मैं तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो जिससे मैं आज तक मिली हूँ। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर ये जो एरर आ रही है ना, वो एडवर्ब को लेकर आ रही है। किसको एरर लेकर आ रही है? एरर एडवर्ब को। आपको पता होगा एग्जाम में अब ये लोग एडवर्ब ज़्यादा पूछने लगे हैं। पहले नहीं पूछते थे एडवर्ब, लेकिन अब इन लोगों का एडवर्ब का पोर्शन ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर हैव है, यहाँ मेट है और एवर है। देखिए ये है मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है एडवर्ब। जो एडवर्ब है, ये जो एडवर्ब है हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। तो मेरे को यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा एवर मेट कहना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर। 1 क्या कह रहा है? प्लीज रिमेंबर टू टेक योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया इफ यू वांटेड टू बी डिस्प्ले अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। देखिए कृपया ध्यान रखिएगा कि अगर आप रिसेप्शन एरिया में अपने नोटिस को लेकर जाइए, यदि आप चाहते हैं कि जो ये समाचार है वो बुलेटिन बोर्ड पे दिखाई दे। तो डिस्प्ले अपॉन नहीं होगा, यहाँ पर प्रपोजिशन का एक क्वेश्चन आया है, डिस्प्ले अपॉन नहीं होगा, आपको लगाना पड़ेगा डिस्प्ले ऑन लगाना पड़ेगा। और मेरा जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 क्या बोल रहा है? डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग हैवी। देखिए अगेन जो क्वेश्चन है वो एक एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इससे पहला वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? इससे ये जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है बेटा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था प्रीपोजिशन का, फिक्स्ड प्रपोजिशन का पूछा गया था। इसमें देखिए एडवर्ब की एरर पूछी गई है, रेनिंग हैवी। रेनिंग हैवी नहीं बेटा, हैवीली, रेनिंग हैवीली। ठीक है, एडवर्ब आपको बताना था। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें ज़्यादातर आपके पेपर में ना एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, इस तरह के जो 3 कंसेप्ट उनमें से ज़रूर ज़रूर आता है। नेक्स्ट है द टीचर सैड वाज वाउंडेड इन डैश लेग। टीचर ने कहा, टीचर से द टीचर वाज वाउंडेड इन अ लेग। टीचर के चोट, पैर में ना चोट लग गई है। इन अ लेग, इन अ लेग तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, क्योंकि बॉडी पार्ट है और बॉडी पार्ट के लिए हम लोग दा का यूज़ करते हैं। आर्टिकल का क्वेश्चन था ये आपके पास में, तो इन द लेग ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। देखिए ये जो होता है इसको बोला जाता है हमारे पास में क्लोज पैसेज बोला जाता है, और ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते सब कुछ आसान होने लगता है। द तो तारा which lives in the New Zealand island is affectionately known as the living fossil। देखिए तोतारा नाम का एक लिविंग बीइंग है, और इसको एक जंतु है जो न्यूजीलैंड में रहता है आइलैंड के ऊपर, और उसको क्या बोला जाता है? लिविंग फिशल फ्यूल कहा जाता है, जीवन जीवाश्म, है ना। इट इज कॉल्ड दैट बिकॉज, ऐसा इसलिए कहा जाता है, इट इज द ओनली डैश रेप्टाइल इन द ग्रुप ऑफ रेप्टाइल दैट डेट्स बैक टू द 250 मिलियंस ईयर्स टू द टाइम ऑफ द डायनासोर। देखिए डायनासोर के समय, लगभग 220 मिलियन ईयर्स पहले जब डायनासोर का समय था, तब से वो रेप्टाइल, तब से वो जो सरीसृप है वो जीवित है।
इसलिए उसको लिविंग फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। तो अभी भी स्टिल जीवित है वो, अभी भी हमारे पास है, तो एंटिटी तो नहीं होगा, लाइफ भी नहीं होगा। आवर फाइनल आंसर इज लिविंग। सो ऑप्शन नंबर 2, अभी भी जीवित है, स्टिल अभी भी उसके अंदर लाइफ है। द कलर ऑफ द तोतारा, द कलर ऑफ द तोतारा इज ग्रे एंड ऑलिव ग्रीन। ग्रे और ऑलिव ग्रीन है उसका कलर, एंड इट डैश टू द लेंथ अराउंड 60 सेंटीमीटर, और उसकी 60 सेंटीमीटर करीब उसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर में आ जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास में, ये जो 60 सेंटीमीटर है, ये उसकी क्या है, लेंथ बताई गई है। और लेंथ बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा, देखिए लिंक्स तो नहीं होगा, अपनी लेंथ को क्रिएट नहीं कर रहा, नरिश का मतलब पोषित, उसकी जो लेंथ कितनी डेवलप हो जाती है, 60 सेंटीमीटर तक वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, सेंटीमीटर फिर डेसीमीटर। अब बोला गया है हमारे पास में, द फैक्ट दैट दिस लिजार्ड आर 3 आईज इन इट्स इज इट्स मोस्ट डैश फीचर। देखिए अब उसकी 3 आंखें बताई गई हैं। अब ये 3 आंखें हैं किसी जंतु की, तो वो कैसा दिखाई देगा, वो डाइवर्टिंग भटकाने वाला होगा, नहीं लोग तो उसको देखकर आकर्षित होंगे। एब्जॉर्विंग समझने योग्य, अब उसका फीचर को हमको समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, भैया 3 आंखें हैं। एस्केलेटिंग बढ़ता हुआ, नहीं। इंट्रीगिंग, उसके अंदर एक उसका फीचर क्या है, जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, और लोगों की तरफ वो क्या करता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है कि उसकी 3 आंखें हैं। द पाइनिलियल आई इज द नेम गिवन टू द कोन शेप्ड थर्ड आई। जो तीसरी जो आंख है वो कैसी है, कोन शेप्ड की है, इस तरह की है वो। दिस आई इज इन द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड हेड। दिमाग और ब्रेन के बीच में ये आई लगी हुई है। इट हैज़ एन आईलिड ओवर द थर्ड आई, और तीसरी आंख के ऊपर भी पलक लगी हुई है। विच क्लोजेज ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल, जो हॉरिजॉन्टल लेवल पर जुड़ी हुई है। द तोतारा हैज़ द टीथ, उसके दांत भी हैं। दैट हैज़ डैश फ्रॉम दोज अदर रेप्टाइल, जो उसको बाकी रेप्टाइल से क्या करते हैं, बाकी रेप्टाइल से अलग बनाते हैं। डिस्क्रीट नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे। शार्प का मतलब तेज, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है विशिष्ट, उसको बाकी जो रेप्टाइल्स हैं उनसे ज़्यादा विशिष्ट बनाते हैं। द लोअर जॉ हैज़ ओनली 1 रो ऑफ टीथ, जो निचला जो जड़वा है, जबड़ा है उसका नीचे वाला ये जो जबड़ा है, जॉ है, इसके अंदर क्या है, केवल एक लाइन है दांतों की, और जबकि ऊपर वाले जबड़े में कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं। द तोतारा इज मोस्ट एक्टिव एट द नाइट, तोतारा रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इट ईट्स द एग ऑफ बर्ड्स, वो पक्षियों के अंडे खाता है, फ्रॉक्स को खाता है, रैट खाता है, इंसेक्ट खाता है। तोताराज एवरेज लाइफ स्पेन इज लेस देन 77 ईयर्स, 77 वर्ष से कम होती है इसकी आयु। बट सम स्पीसीज कैन लिव अप टू 100 ईयर्स, लेकिन कुछ स्पीसीज क्या है, 100 वर्षों तक जीते हैं। इन द स्प्रिंग, वसंत के मौसम, इन द स्प्रिंग द फीमेल तोताराज ले 8 to 15 एग्स, 8 से 15 अंडे देती हैं फीमेल तोतारा। दीज एग्स आर डैश ड्यूरिंग समर, और ये समर के समय क्या हो जाते हैं बताइए, एग्स क्या होंगे, आपको पता होना चाहिए। एग्स फ्रक्टिफाइड तो होते नहीं है, पॉलिनेटेड, तो जैसे फूल वगैरह के अंदर जो अंकुरण होता है पॉलिनेटेड होता है, जर्मिनेटेड भी नहीं होंगे। फर्टिलाइज होते हैं, एग क्या होते हैं, हमेशा फर्टिलाइज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। हमारा जो क्लोज पैसेज कंप्लीट होता है, 5 क्वेश्चन आए थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन 10 पर। 10 क्या बोल रहा है, द एनुअल सीड फेस्टिवल होस्टेड इन द ओरोविला प्रमोटेड शेयरिंग ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। देखो इसके अंदर जो ना आंसर, एक बात तो कंफर्म है, देखो यहाँ पे द एनुअल सीड फेस्टिवल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो जहां जहां पे सिंगुलर वर्ब है, प्रमोट्स ठीक है, प्रमोट्स ठीक है, प्रमोट्स ठीक है। शेयरिंग 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 ओके, ऑफ ऑफ ऑफ, यहाँ तक ठीक है। शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, आई थिंक ट्रेडिशन नॉलेज तो गलत है,
ट्रेडिशनल नॉलेज भी गलत है, ट्रेडिशनल नॉलेज सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा सही रहेगा। ये जो एरर आया है ये वर्ब चैप्टर से आया है, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी थी, तो आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर हो सकता है और वर्ब चैप्टर का भी बन सकता है, साथ ही इसको टेंस का भी कहा जा सकता है। एंटोनिम आपको बताना है दिए गए वर्ड का। यू शुड नेवर विजिट हर विदाउट हर कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का एग्रीमेंट होना, किसी की सहमति होना, एक्सेप्टेंस होना। तो हमको क्या बताना है, इसका अपोजिट बताना है। तो अप्रूवल का मतलब तो किसी की सहमति होना, एग्री करना, किसी को एक्सेप्ट करना, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी को मना कर देना, डिनाई कर देना। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। परमिशन का मतलब होता है किसी को अलाउ कर देना, परमिट कर देना। मेरे हिसाब से फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिनाई मतलब मना करना। क्वेश्चन 12 पर आते हैं। ही वॉज द फास्टेस्ट बिटवीन ऑल द कंटेस्टेंट। देखिए यहाँ पर बिटवीन दो लोगों के लिए आता है, लेकिन यहाँ ऑल लगा हुआ है तो बिटवीन तो आने से नहीं रहा। बिटवीन से ज़्यादा लोगों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अमंग का यूज़ करते हैं। दो लोगों के लिए बिटवीन और दो से ज़्यादा लोगों के लिए अमंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर टू लिखा होता तो बिटवीन लगा देता, लेकिन यहाँ ऑल लिखा है, हमको नहीं पता है कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, अमंग का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस द ब्रेड। इसका मतलब होता है बहुत अच्छा होना, एक्सट्रीमली गुड एंड इंटरेस्टिंग। कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो और इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। आपको एंटोनिम बताना है। मिस्टर स्टीन इज वेरी कोल्ड एंड हार्ड मैन। मिस्टर स्टीन क्या है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड और हार्ड मैन है। हार्ड का मतलब होता है कठोर। देखिए कभी भी अगर किसी का नेचर कोल्ड नेचर आए इंग्लिश के अंदर, तो मतलब सख्त मिजाजी हो जाता है वो व्यक्ति, ठीक है। कैसा मिजाज हो जाता है उसका, सख्त मिजाज हो जाता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, रिलैक्स्ड का मतलब होता है रेस्ट करना, आराम करना। क्लेमेंट का मतलब होता है किसी पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी पे कृपा पात्र हो जाना, किसी पे ग्रेस करना, किसी पे ब्लेस कर देना, ब्लेस्ड हो जाना, किसी पे कृपा कर देना, ठीक है। टॉलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, बियर। और चैरिटेबल का मतलब होता है किसी को दान दक्षिणा करना, डोनेट करना। अच्छा, चैरिटेबल का मतलब एक ये भी हो सकता है जेनरस, यानी कि बिल्कुल पोलाइट व्यक्ति हो, कोमल व्यक्ति हो। तो व्यक्ति कैसा बोला गया, हार्ड मैन, यानी कठोर है। एंटोनिम आपको बताना है, तो चैरिटेबल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 पर आते हैं। एब्लेज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जलता हुआ, ज्वलनशील, बर्निंग। तो मुझे सिनोनिम बताना है, तो पहले ही इसका आंसर लग गया, बर्निंग, जलता हुआ। ब्रेजन का मतलब क्या होता है, बेशर्म, जिसको कोई शर्म ना हो, डिस्ग्रेसफुल। शार्प का मतलब क्या होता है, तेज धारदार वाला हो, शार्प हो, पॉइंटेड हो कोई चीज, बहुत तेज धार हो उसके अंदर। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, किसी को बुझा हुआ हो, कोई आग अगर लग गई है, उस आग को हमने बुझा दिया है, तो इनएक्टिव भी कह सकते हैं, डोरमेंट भी कह सकते हैं। हमारा आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखिए बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक ज़रूरी चीज़ याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन ना लें। आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने मार्क्स को एटलीस्ट तो ज़रूर मेरे को लिख कर बताएं, मुझे पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको आगे गाइड करूँगा कि भाई बेटा ऐसा आप कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस लाइए, थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए। और अगर आप मेरे से बताएंगे ही नहीं तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को कहाँ है का चेंज करना है, क्या बदलना है, क्या कमियां हैं जिनको पूरा करना है, ठीक है। बाकी आप सारे बच्चे समझदार हैं, बराबर के बच्चे हैं, मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं है। आप एसएससी का जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतना तो समझदार हो, ठीक है। पसंद पढ़ाना अगर आता है, पसंद हमारा, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें भैया। हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, लगता है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं। नहीं तो फिर ऑफलाइन वाला ही ज़्यादा बढ़िया है यार, कम से कम हमको ये तो पता चलता है पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। हाँ, तो पता भी नहीं पड़ रहा कौन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, बस देख के निकल जाते हैं बच्चे। देखिए, देयर इज नो स्पेस ऑन द बीच। देखिए एक फ्रेज होता है कोई जगह ना होना, कोई जगह ना होना। अब जैसा बोला जाए बस में कोई जगह नहीं है,
तो आप कभी भी नो स्पेस का यूज नहीं करेंगे। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है नो रूम। नो रूम का मतलब क्या होता है, कोई जगह ना होना। आप इसी का ही यूज करें। बस में कोई जगह नहीं है, बेंच पर कोई जगह नहीं है, क्लास में कोई जगह नहीं है, तो आप नो रूम का यूज करेंगे जिसका मतलब होता है कोई जगह ना हो। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 में क्या दिया हुआ है, मना करना है, एंटोनिम बोला गया है, अपोजिट बताना है आपको इसका। अलाइव का मतलब होता है जीवित। तो देखिए कितना सिंपल पूछ लिया है, आपसे एक आध वोकैब जरूर पूछेगा। इनमें से कौन सा वर्ड है जो आ सकता है, डेड। डेड का मतलब होता है मृत्यु, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, बाकी का मीनिंग समझिए। एनिमेटेड का मतलब होता है किसी को मतलब लिविंग हो, जिसको सजीव कर देना, ऐसे कार्टून जिसके अंदर बिल्कुल जीवंत आप जीवंत लोगों का प्रयोग करें। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान हो, कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट हो। अच्छा है। स्प्राई का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति फुर्तीला हो, तो एक्टिव कर सकते हैं, एक्टिव एनर्जेटिक। फिलहाल हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आता हूँ। 18 में बेटा आपसे सिनोनिम पूछा गया है। एवरीवन रिवर्ड बाय द ऑस्टेर फादर हु हैज हाई प्रीस्ट ऑफ द फेमस शिवर टेम्पल। ऑस्टेर का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। ठीक है। अब यहाँ पर कंपोज्ड का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शांत हो, काम हो, पीस हो। एज्ड का मतलब तो उम्र हो गया। मोरोस का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति काफी ज्यादा उदार हो, पोलाइट हो। ठीक है। स्टर्न का मतलब होता है जिसका कठोर नेचर हो, इनफ्लेक्सिबल हो व्यक्ति। तो यही इसका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। डैश लिटिल आई न्यू इंग्लिश नॉलेज वाज नॉट सफिशिएंट टू मेक एन इंग्लिश टीचर। जो नॉलेज मेरे पास में इंग्लिश की है वो मेरे को एक अच्छा टीचर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं। तो देखिए यहाँ पे दैट का यूज़ किया गया, तो एक बात कंफर्म है, जब दैट का यूज़ होता है तो आगे की तरफ हम द लिटिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये किसकी ट्रिक है। और इसमें एक ट्रिक ये भी हो सकती है कि अगर बोला गया कि जो नॉलेज उसके पास थी वो सारी की सारी नॉलेज जो है एक इंग्लिश टीचर बनने के लिए पर्याप्त नहीं थी, यानी 100 पॉइंट्स चाहिए और उसके पास 100 पॉइंट्स नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में दा का यूज़ किया जाता है। और एक ट्रिक और है, सेंटेंस में अगर दैट लगा हुआ हो तो उससे पहले हम दा का यूज़ कर सकते हैं। तो दा लिटिल। क्वेश्चन नंबर 20 पर आता हूँ। इनकरेक्टली स्पेल्ट आपको बताना है किसकी स्पेलिंग गलत है। फैसिनेशन की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब किसी को अट्रैक्ट कर लेना। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस की स्पेलिंग यहाँ पर कुछ गड़बड़ जा रही है। मैग्नानिमस से पहले मेरे को कुछ याद आ गया, पहले तो मैं उसको करेक्ट करूँ जो मेरे से गड़बड़ हुआ है कहीं पे। इसमें बेटा देखो मैंने एक वर्ड बोला ना मैग्नानिमस से, मेरे को याद आया मोरोस। मोरोस का मतलब मैंने यहाँ पोलाइट बताया था आपको, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। मोरोस का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। क्या होता है, डिसअपॉइंटेड। सॉरी बेटा, जल्दबाजी में मेरे से भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब उधर पे बैच का टाइम हो रहा है, दिमाग में वही चल रहा है कि बच्चे आ गए होंगे। मोरोस का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, यानी निराश होता है, इसको करेक्ट करेंगे। अब मेरे को याद आ गया यहाँ पर। मैग्नानिमस का मतलब होता है कोई व्यक्ति उदार हो, पोलाइट हो। इसकी स्पेलिंग क्या है, यहाँ पर गलत दी हुई है, ये स्पेलिंग अपनी गलत दी हुई है। आपको करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी इसकी, मैग्नानी मस। अब इसमें क्या करेंगे आप, MOUS जोड़ेंगे, ये इसकी सही स्पेलिंग है। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, और एकम्पनी का मतलब होता है किसी का सहयोग करना। मुझे गलत स्पेलिंग बताना था तो यही इसकी स्पेलिंग गलत है, बाकी सारी स्पेलिंग है करेक्ट है। ठीक है, आगे देखेंगे। दोबारा से इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। रिलेवेंट संबंधित होता है, चीफ का मतलब मुख्य होता है, कलीग का मतलब सहकर्मी होता है। जजमेंट की स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग होगी जे JUDGE, ई जुड़ जाएगा और फिर MENT। तो हमको क्या करना है, गलत स्पेलिंग वाला ही आंसर बताना होता है, ऑप्शन नंबर 4। 22 पर आते हैं। 22 क्या बोल रहा है, माई मोस्ट विविड कलेक्शन रिकलेक्शन ऑफ द समर इज द ओशन। एंटोनिम बताना। विविड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है, कोई चीज क्या हो, बहुत ज्यादा क्लियर हो। अच्छा, इलेक्वेंट का मतलब क्या होता है, गुड स्पीकर, जो बहुत अच्छा बोलता हो।
लूसिड का मतलब क्या होता है, कोई चीज बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो। पिक्टोरियल का मतलब होता है मतलब जिसमें चित्र हो, है ना, पिक्चर हो, जिसमें क्या हो, पिक्चर से संबंधित हो। वैक का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, जो स्पष्ट ना हो। अभी हमको क्या करना है, आंसर करना है, ऑप्शन नंबर 1 एंटोनिम बताएंगे, यही हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें ईडियम पूछा गया है, अराउंड द क्लॉक। अब अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है, 24 घंटे, 24/7, 24 घंटे। तो समथिंग इज डन विद इन एन आवर, कुछ एक ही घंटे में किसी काम को कर देना नहीं। समथिंग दैट इज डन एट नाइट, कोई चीज जो रात को ही की जाए, ये भी नहीं। समथिंग दैट इज टाइम बाउंड, जिसमें समय जुड़ा हुआ नहीं। समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट, ऐसी चीज जो दिन या रात दोनों समय होती हो। ऑप्शन नंबर, ठीक है। चल, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। मैनी डेवलपिंग नेशंस आर हैविंग अ डैश इकोनॉमी दीज डेज। कई सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं, यानी तरक्की करने वाले जो राष्ट्र हैं, उनके अंदर जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। तो रीसाउंडिंग दोबारा से उत्पन्न हो रही है, नहीं। बूस्टिंग का मतलब बढ़ना, ये भी नहीं। बूमिंग, जब इकोनॉमिक जब बढ़ती है तो उसमें कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, बूमिंग। बूमिंग का मतलब बढ़ना, और घंटी, रिंगिंग का मतलब घंटी बजना। ऑप्शन नंबर था। चलिए, तो मैं सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ गया हूँ। अ, अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। मैं 100% रिप्लाई करता हूँ बच्चों का। ऐसा नहीं है कि देख लिया जस्ट छोड़ दिया, 100% रिप्लाई होता है। और मेरे जितने भी भाई बहन जो दूर डिस्टेंस स्टेट से जुड़े हुए हैं, फार स्टेटेड डिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, तो वो भैया मेरे से कमेंट बॉक्स में जितने क्वेश्चंस पूछना चाहे पूछ लीजिएगा। जिस टॉपिक पे जो डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, सेकर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो हमारे पास में पवित्र हो, जो क्या हो, प्योर हो। नैरो का मतलब क्या होता है, कोई चीज छोटी हो, सक्रिय हो। होली का मतलब भी पवित्र होता है, पायस होता है। ग्रेव का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा सीरियस है, कोई मैटर। और प्रोफेन का मतलब होता है किसी चीज में मिलावट करना, एडल्ट्रेट कर देना किसी को। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट करना। तो प्योर थी कोई चीज, उसको अपवित्र कर दिया गया, प्रोफेन कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में, कुछ और ज़बरदस्त पेपर सेट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।